बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा, कल शाहजेब खानजादा ने जो धमाका किया, उस धमाके की गूंज जो है वो अब तक गूंज रही है लोगों के कानों में, और खासकर जो यूथी है ना, उनके कानों में बड़े जोर से ये आवाज गई है। अब ये जो शाहजेब खानजादा ने जिस शख्स को सामने लाके बिठा के प्रोग्राम किया और जिसने वो सारी बातें बताई, एक घड़ी के हवाले से तहाइफ जो बेचे गए, किस तरह से बेचे गए, किस किस ने माउनत की वो बेचने में, वो सारी बातें जब उन्होंने बताई, उसके बाद से अभी तकरीबन 27 घंटे गुजर गए इस प्रोग्राम को हुए हुए। लेकिन अभी तक जो है, जहां देखो जिसे देखो, वो सिर्फ घड़ी घड़ी, उमर फारूक जहूर, इमरान खान, यही सब चल रहा है। हर बंदा इसी को ही डिस्कस कर रहा है। यहाँ तक कि ट्विटर पे जो है बहुत सारे लोग जो है, उन्होंने तो इतना कह दिया कि जी हम सोच भी नहीं सकते थे कि इमरान खान साहब इस तरह के शख्स हैं। तो उन्होंने इमरान खान साहब को खैराबाद भी कह दिया और ऐलान कर दिया। पीटीआई के कुछ यूथी थे कारकुनान पीटीआई के, जिन्होंने पीटीआई छोड़ दी सिर्फ इस घड़ी की कहानी की वजह से। अब जब ऐसे हालात बने तो इमरान खान साहब ने इसका जवाब दिया, और इमरान खान साहब ने एक कानूनी जो कार्रवाई है वो करने का कहा। इमरान खान साहब कहते हैं, बस बहुत हो गया। कल जियो और खानजादा ने सरपरस्तों की मदद से एक मशहूर जमाना धोखेबाज और आलमी सतह पर मतलूब मुजरिम की तराशी गई बेबुनियाद कहानी के जरिए मुझ पर बहतान तराशी की। मैंने अपने वकला से बात की है और मैं जियो खानजादा और इस धोखेबाज के खिलाफ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि बरतानिया और मुत्तहदा अरब अमीरात में भी कानूनी चाराजोई का इरादा रखता हूँ। ये इन्होंने इमरान खान साहब ने कहा। जी मैं जो हूँ, ये जो बंदा है ना, जो खरीदार है घड़ी का, उमर फारूक जहूर, इसके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई करूंगा। तो अब कार्रवाई तो खान साहब आप बाद में करेंगे, पहले आप सिर्फ इस बात का लोगों को सीधा सा एक जवाब दे दें। ये जो घड़ी है, जो आपको सऊदी के शहजादे हैं, उन्होंने आपको एक घड़ी दी थी, मोहम्मद बिन सलमान ने। वो घड़ी इस शख्स तक जिसको आप मतलूब मुजरिम कह रहे हैं, इस तक ये घड़ी पहुंच कैसे गई? मतलब घड़ी इस शख्स के पास कैसे पहुंच गई? पहले तो आप इस सवाल का ना जवाब दे दें लोगों को। लोगों के कान तरस गए ये आवाज सुनने के लिए कि आप बता दें जी इस तरीके से घड़ी पहुंच गई इस शख्स के पास। अब आप कानूनी चाराजोई करेंगे, ये तो टाल मटोल वाली बात होती है ना। करना आपने कुछ नहीं है, क्योंकि आप ही फंसते हुए इसमें नजर आ रहे हैं। क्योंकि आपके पास जो तोहफा आया है वो किसी और के पास चला कैसे गया, वो दिखा रहे। या तो फिर आप बोल दें जी ये तो वो घड़ी नहीं है, असली घड़ी ये रही मेरे पास। आप असली घड़ी दिखा दें और बोलें ये जो घड़ी इसके पास है, इसने खुद से 2 नंबर घड़ी बनाई हुई है, वो जो पूरा सेट है ना जिसमें कपलिंग पैन वगैरह है। या आप बोल दें जी ये वो नहीं है जो सलमान साहब ने आपको दी थी, शहजादे ने। आप बोल दें जी वो घड़ी तो ये नहीं है, वो तो मेरे पास है। आप कानूनी चाराजोई मतलब क्या करेंगे? ये अगर आप कानूनी चाराजोई की बात कर रहे हैं ना, तो ये एक बहुत बड़ी कहानी आपके गले पड़ सकती है। क्योंकि आप भी बोल रहे हैं कि ये बड़ा फ्रॉडिया बंदा है और ऐसा बंदा है, मतलूब है सारी हर जगह पर ये। तो ये कोई हलवा तो नहीं है ना? इसने भी कोई सीसीटीवी वगैरह कहीं तो कैमरे कुछ तो लगाए होंगे ना, जो पेमेंट लेने देने में वीडियो हो सकता है कि बन गई हो। तो कानूनी चाराजोई तो मैं 100% बोलता हूं आप नहीं करेंगे कुछ भी। ये सिर्फ आपने अपने लोगों को चे बनाया है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो जी अब इसका जवाब दिया है मरियम बीबी ने। मरियम बीबी क्या कहती है? मरियम बीबी कहती है, इधर उधर की बातें मत करो, रसीदें निकालो, घड़ी किसको बेची, नाम बताओ, पैसा पाकिस्तान कैसे मंगवाया वो बताओ, दूसरों को चोर कहने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर निकला, तौबा। अब ये भी सवाल है ना। अब पता है ये
हर कोई यही सवाल कर रहा है कि भाई घड़ी अगर आपको तोहफे में मिली थी तो वो वहां तक पहुंच कैसे गई, उस शख्स तक जो मतलूब शख्स है बकौल आपके, तो घड़ी उस शख्स तक कैसे पहुंच गई? ये आपकी घड़ी थी, आपके हाथ में थी ना, तोहफा आपके हाथ में आया था, आपको मिला था, तोशा खाने से आपने लिया था, ये वहां तक कैसे पहुंच गई? और रसीदें दिखा दो भाई, आपने कितने की बेची है। अगर आप काउंट करते हो जी हमने तो 20% में नहीं, हमने 50% में खरीदी थी घड़ी और हमने बेची है, तो आप ये बता दो, आप वो रसीदें दिखा दो, आपने कितने की बेची है इस शख्स को ये घड़ी। साफ है, क्लियर है, आप दिखाएंगे नहीं, सबको पता है। अगर आपने दिखानी होती तो ये बहुत पहले आप दिखा चुके होते हैं कि ये रसीदें हैं और ये सब कुछ है। आपने दिखाना नहीं है, आपने भर के मामू बनाया है। जी दोस्तों, अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं MQM हकीकी के चेयरमैन है आफाक अहमद। आफाक अहमद ने बड़ा बयान दिया है और अगर देखा जाए ना तो उन्होंने बिल्कुल सही बात की है। आफाक अहमद साहब कहते हैं गैर कानूनी तारकीन वतन अमन तबाह कर रहे हैं, तारकीन वतन को इनके कैंपों तक महदूद रखना चाहिए। सरकारी ड्यूटी पर 2 अफसरान का कत्ल लम्हा फिक्रिया है। दोनों अफसरान के पसमानदगान की न सिर्फ माली इमदाद दादरसी की जाए बल्कि पसमानदगान को सरकारी मुलाजमत देकर इनकी कुर्बानी का एतराफ भी किया जाए। जो भी सरजानी टाउन में एक इंक्रोचमेंट का एक ऑपरेशन शुरू करने के लिए जो लोग गए थे और सरकारी लोग थे, इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन करने जो लोग गए थे, उनको जिस तरीके से वहां पे जो गैर मकामी लोग रह रहे हैं उन्होंने फायरिंग करके 2 अफसरान को जो कत्ल किया, उसके ऊपर ये ट्वीट करते हैं जी आप देख लें कि ये जो तारकीन वतन है ना, जिनको हम गैर मकामी कहते हैं, ये गैर मकामी लोग हैं जो इस तरह की कत्ल वारत कर रहे हैं कराची में। पहले तो ये एक आम लोगों तक ये इन लोगों के हाथ पहुंच रहे थे मोबाइल वगैरह छीनने में, अब ये सरकारी लोगों को भी इन्होंने कत्ल करना शुरू कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है और ये सब लोग जानते हैं कि जो गैर मकामी यहाँ पे कराची में आके बस गए हैं, इनको बसाने वाले कौन है, इनके सरपरस्त कौन है। और बात वही आती है ना, ये सब किया क्यों जा रहा है और ये सब कौन कर रहा है, ये सबको पता है, ये सबको पता है। ये अल्ताफ हुसैन के ऊपर पाबंदी से लेके ये सब मामला जो है ये कौन प्लान कर रहा है, आपको पता है ना, जो यहाँ पे 14 साल से हुक्मरानी जिनकी है। खैर, आज की यही कुछ खबरें थी और बाकी सारा दिन तो घड़ी चोर इमरान खान और शाहजेब खानजादा यही सब कुछ चलता रहा। इसके अलावा कोई ताज़ा खबर कोई आई नहीं। जो खबरें आई थी मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।